Good morning, students. This is our chapter 3 of geography, time and time zones. Students, in this chapter we are going to learn how time is measured. In previous chapter we learn about latitudes and longitudes. जैसे हमारी लैटिट्यूड्स हीट जोन्स डिसाइड करती हैं, उसी तरह से हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारी टाइम जोन को डिसाइड करती हैं. दिस इज़ अवर टॉरिड जोन, जहाँ पर हम एक्सट्रीम हीट एक्सपीरियंस करते हैं, और दिस इज़ अवर टेम्परेट जोन. these two are the temperate zones, or these are the frigid zones. These are horizontal lines, and this is our equator at the 0 degree angle. All horizontal lines are parallel to the equator in both direction, in northern hemisphere and southern hemisphere. So students, पहले पास्ट में अगर हमें टाइम मेज़र करना होता था, जब हमारे पास वॉच या क्लॉक नहीं होती थी, तो हम टाइम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करते थे. ये सन डायल है, इसमें एक इमेज बनी होती है, और उसमें पैटर्न क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में सन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनती है. तो इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इन द अर्ली इवनिंग शेडोज़ आर लॉन्गेस्ट. शेडोज़ सबसे सुबह और शाम में बहुत लंबी होती हैं, और नून में वो शेडो बिल्कुल छोटी होती है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नज़दीक. बस पॉइंट ये है कि जो शेडो है वो सन के अपोजिट प्लेस होती है. जैसे सन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, शेडो उसके अपोजिट में बनती है, और उसी से हम टाइम का अंदाज़ा लगाते थे, अनुमान लगाते थे पास्ट में. नाउ लेट्स सी टू अवर लॉन्गिट्यूड्स. स्टूडेंट, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. दीज रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, and these are vertical lines. There is a difference between high in the middle area, but जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है डिक्रीज होता जाता है. दिस इज़ अवर प्राइम मेरिडियन. इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. ये लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनिच में है, और इसकी वैल्यू है 0 डिग्री. इस प्राइम मेरिडियन की ईस्टवर्ड डायरेक्शन में टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं, और इसकी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में भी टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं. तो टोटल हो गई हमारी 360 लॉन्गिट्यूड्स. अब इसके अकॉर्डिंग हमें टाइम कैसे पता लगेगा? तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है. जब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो जो ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सन को पहले क्रॉस करती हैं. तो सन की रेज इन लॉन्गिट्यूड्स पर सबसे पहले पड़ती हैं. तो जिस लॉन्गिट्यूड पर, जिस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पर सन की रेज पड़ती हैं, वो मेरिडियन नून टेम्परेचर, नून मतलब उस प्लेस, उस लॉन्गिट्यूड पर जितने प्लेस हैं वहाँ पर सब में मिड डे, इट मीन्स नून दिखाई देगा, नून फील होगा, और जितनी भी प्लेसेस उस लॉन्गिट्यूड पर आएंगी वहाँ सब पर दोपहर होगी. और जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट, वो लॉन्गिट्यूड आगे कवर हो जाएगी, और उसकी प्लेस पर उससे जो पहली वाली लॉन्गिट्यूड है वो आ जाएगी. तो अब उस पर नून आ जाएगा. तो इस तरह से हमारी जो टाइम है डे का, वो अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करता है. सो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि टाइम कैसे कैलकुलेट होता है. एज वी नो, अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. अगर अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं, इट मीन्स 24 आवर्स में वो 360 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करेगी. तो जब 24 आवर्स 360 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में लगते हैं, तो 1 आवर में कितनी लॉन्गिट्यूड हम कवर कर सकते हैं? 360 डिवाइड बाई 24.
तो हम 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर कर सकते हैं 1 आवर में। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 15 लॉन्गिट्यूड 60 मिनट्स में कवर करते हैं। अगर 15 लॉन्गिट्यूड्स हम 60 मिनट में कवर करते हैं तो 1 लॉन्गिट्यूड को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइड बाई 15, इट मीन्स 4 मिनट। तो एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में हमें 4 मिनट लगते हैं और 15 लॉन्गिट्यूड को कवर करने में हमें 60 मिनट्स लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं टोटल, इनको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये हमारी बिल्कुल मिडल की जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच पर 0 डिग्री एंगल पर, उसकी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हमारी 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं और इस वेस्टवर्ड डायरेक्शन में हमारी नेक्स्ट 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं। एंड these are total 24 time zones that will cover 360 longitudes. स्टूडेंट्स, अगर हमारी 0 डिग्री मेरिडियन लॉन्गिट्यूड पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो जो 180 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो मिडनाइट शो करेगी। हमारी जो 180 ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है वो दोनों सेम एक ही लाइन पर हैं। और ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, इसके अपोजिट बिल्कुल जब 180 कवर हो जाता है तो जो 180 लॉन्गिट्यूड है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन जो हमारी 180 लॉन्गिट्यूड पर आती है, 180 ईस्ट और 180 वेस्ट दोनों सेम लाइन पर हैं। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की बिल्कुल अपोजिट में हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन के थ्रू एक डे हम नेक्स्ट डे कवर करते हैं। इससे मतलब एक नया दिन शुरू होता है और हमारा एक कैलेंडर चेंज हो जाता है। और ये जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, एक्चुअली ये पैसिफिक ओशन में है और ये जिगजैग पोजीशन में है ये लाइन, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ आइलैंड हैं उनको भी कवर करती है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर 12 o'clock है, 12 नून 0 डिग्री मेरिडियन पर, तो अगर हम इसके ईस्टवर्ड में 15 डिग्री की जितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब 15-15 डिग्री के इक्वल डिस्टेंस पर डिवाइडेड हैं, तो टोटल हो गई 24। तो अगर हम यहाँ पर 12 नून टाइम मानकर चलते हैं तो नेक्स्ट 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उस पर क्या टाइम होगा? वो 1 आवर अहेड होगी ग्रीनविच टाइम से। अगर हम सिमिलरली ईस्टवर्ड डायरेक्शन में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करते हैं तो ये 15 डिग्री 1 आवर बिहाइंड होंगे ग्रीनविच टाइम से। तो इस तरह से जो हमारा टाइम कैलकुलेट किया जाता है लॉन्गिट्यूड के थ्रू। स्टूडेंट्स, in every place, in every longitude, there are many cities, many countries, and in many countries there are many time zones. Look at our map of India. Here we have 2 time zones. Our longitudinal extent in India from west to east is 30 degree. It means 15 degree first longitude, this 15 degree, and second longitude this, तो टोटल 30 डिग्री हमारी इंडिया लॉन्गिट्यूड कवर करते हैं। अब जो सबसे पहले सन ईस्ट में आता है और उसके बाद धीरे धीरे सन वेस्ट की तरफ आता है, तो जो टाइम यहाँ पर है
हर लॉन्गिट्यूड पर डिफरेंट टाइम है। इट मीन्स यहाँ पर 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं और हर लॉन्गिट्यूड पर डिफरेंट टाइम है। तो ये कन्वीनियंट नहीं हुआ कि अगर हम हर लॉन्गिट्यूड का डिफरेंट टाइम रखें। तो एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए टाइम की एक कोई स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन को फिक्स कर ली गई, जिससे कि पूरे कंट्री में एक जैसा टाइम को फॉलो किया जा सके। और वो हमारी है स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये IST हमारी इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से क्रॉस होती है। ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है और हमारा जो इंडिया है ग्रीनविच के ईस्टर्ड डायरेक्शन में है। ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ग्रीनविच जो है वो GMT, इट मीन्स वो पूरे वर्ल्ड के लिए जो टाइम सेट होता है उसको डिस्क्राइब करता है, और IST इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको डिस्क्राइब करता है। सो दिस इज़ अवर अबाउट चैप्टर टाइम एंड टाइम जोन्स। फॉर better understanding, you have to read your chapter from your book also.